हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप। आई एम एमफिल यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी एंड ऑल्सो परसुइंग पीएचडी इन सोशोलॉजी। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द सोसाइटी। समाज की बहुत इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। सो गाइज, ये जो आपकी डेफिनेशंस आ रही हैं वो सभी आपके सोशलॉजी में यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएचसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइज, आप लोगों ने देखा ही होगा जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, यूपी पीजीटी का हुआ, यूपी एचईएससी का हुआ है, सो वहाँ पर डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये लोग। सो हमें डेफिनेशंस को ही अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना है और हमें अच्छे से मेहनत करनी है, दैन वी विल डेफिनेटली सक्सेस। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी की हम बात करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है, सोसाइटी इटसेल्फ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, a total of formal relations which has mutual cooperation। so guys, यहाँ पर ये कह रहा है कि सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ पर टोटल फॉर्मल रिलेशंस की बात होती है और जहाँ पर हमारा म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की जाती है। सो गाइज़, यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं उनको फोकस करते हुए हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइजेशन बताया है, उसके बाद टोटल ऑफ फॉर्मल रिलेशंस की बात कही है एंड म्यूचुअल कोऑपरेशंस की बात कही है। सो ये आपका डेफिनेशन दिया है गिडिंग्स ने। आपकी सेकंड डेफिनेशंस आती है, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। सोसाइटी को वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कहा है जिन्सबर्ग ने। सो गाइज, ये आपका एक कीवर्ड हो जाता है, वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। सोसाइटी को वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस किसने कहा है? वो कहा है जिन्सबर्ग ने। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है, सोसाइटी इज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस विच आर अलाइव बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शंस एंड इंक्रीजेस इट। Social system is organized in such a way that the impression on part affects the other। So इस डेफिनेशन में कहते हैं कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑफ द फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस। फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस का सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पर अलाइव रहते हैं बिकॉज वहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है, आपस में इंट्रैक्शन लोग कर रहे हैं। And social system is organized in such a way that the impression on part affect the other। कि सोशल सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है बिकॉज ये जो इंट्रैक्शन जो पीपल कर रहे हैं उनका इम्प्रेशन जो पड़ रहा है वो अदर लोगों पर भी पड़ रहा है। सो ये आपका हो जाएगा CH कूली। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, सोसाइटी इज़ नॉट द नेम ऑफ ह्यूमन ग्रुप, rather it's a complex system of interrelations of humans of the group। सो ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी सिर्फ एक ह्यूमन ग्रुप का नाम ही नहीं है। सो यहाँ पे लेपियर कहते हैं हमारे कि सोसाइटी आप एक ह्यूमन ग्रुप के नाम को ही नहीं कह सकते हो, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या होता है कि आप जब लोग आपस में इंटर रिलेशंस के थ्रू एक कोई ह्यूमन ग्रुप बनता है, सो उसको हम सोसाइटी कहेंगे। ये आपका बोला है लेपियर ने। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है गाइस, सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हु कोऑपरेट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट कंपल्सरली फॉर कीपिंग इटसेल्फ अलाइव एंड इट्स प्रोग्रेस। कि सोसाइटी एक ह्यूमंस का ग्रुप है जो कि आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। जिस व्यक्ति का जैसा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फाई करता है, एक ऐसा ग्रुप सोसाइटी कहलाता है।
जो कि कंपलसरी है फॉर द कीपिंग इट सेल्फ अलाइव एंड इट्स प्रोग्रेस। एक ऐसा ह्यूमन ग्रुप जो एक दूसरे व्यक्ति को कॉपरेट करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट और नीड, और ये कंपलसरी होता है बिकॉज तभी आप अलाइव रह सकते हैं एंड आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो ये डेफिनेशन आपकी बोली है फेयरचाइल्ड ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है गाइस, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर एंड प्रोसीजर, impact and cooperation, groups and classes, the rules of independence and control of human behavior। सो ये डेफिनेशन आपकी मैकआइवर एंड पेज ने बोली है। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना एक सिस्टम है जहाँ पर हम बिहेवियर करते हैं और कोई भी प्रोसीजर हम वहाँ पर कर रहे हैं। इम्पैक्ट एंड कोऑपरेशन के लिए, ग्रुप एंड क्लासेस के लिए। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं गाइस, और आपकी क्लासेस होती है जैसे कि अपर, मिडिल एंड लोवेस्ट, ठीक है, ये क्लासेस होती है इनके लिए। और द रूल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो मैकआइवर एंड पेज क्या कहते हैं कि सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम बिहेवियर को करते हैं और प्रोसीजर्स को करते हैं। किस लिए? बिकॉज हम एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल सके, हम कोऑपरेशन करके रह सके, एंड फॉर द ग्रुप्स इन सोसाइटी एंड फॉर द क्लासेस, और एक ऐसा रूल जो कि इंडिपेंडेंस हो और लोगों को उनके बिहेव करने के तरीके में कंट्रोल कर सके। सो वो हमारी सोसाइटी कहलाती है। ये डेफिनेशन आपकी मैकआइवर एंड पेज ने दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। In a comparative way, society is the most stable unit which has normal self-interest, learned normal ways, living and mutual cooperation on was basic they keep separate from outside। So यहाँ पर हमारे गिलिन कहते हैं कि अगर हम कंपैरेटिव वे में देखें तो सोसाइटी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल यूनिट है। स्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। किसी भी आप कहीं भी कंट्री में चले जाए तो आपको वहाँ पर सोसाइटी मिलेगी। ये अलग बात हो सकती है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी देखने को मिल सकती हैं, बट सोसाइटी एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री, इन एवरी प्लेस। सो गाइज, अगर कंपैरेटिव वे में हम देखें कि सोसाइटी जो है मोस्ट स्टेबल यूनिट है, जो कि नॉर्मल सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि लैंड इम्पोर्टेंट है ना, नॉर्मल वेज में जीना उनका, एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके नहीं चलेंगे, सो आप सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो ऑन हुज बेसिस दैट द कीप सेपरेट फ्रॉम द आउटसाइड। सो आपको अपने आप को सेपरेट करके चलना है फ्रॉम द आउटसाइड, एंड आपको कोऑपरेशन बना के चलना है। सो ये डेफिनेशन आपकी दी है गिलिन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है, सोसाइटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड विच रियलाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ये डेफिनेशन र्यूटर ने दी है। सो ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। सोसाइटी में हम लोगों को देख रहे हैं दैट पीपल आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, बट सोसाइटी जो वर्ड है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, वी कांट सी एनीवेयर, हम उसको नहीं देख सकते हैं। सो सोसाइटी जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट बोला है र्यूटर ने, जो कि रियलाइज़ कराता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। कि जब आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों में एक रिलेशनशिप को देखते हैं, तो तब वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द र्यूटर। नेक्स्ट डेफिनेशन गाइज ये हिंदी में है, बिकॉज कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं, मैं कोई भी डेफिनेशन स्किप नहीं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज कहीं से भी डेफिनेशन वो लोग दे सकते हैं। मुझे जहाँ से भी डेफिनेशंस मैंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, जैसे कि सोसाइटी
और मैंने सोसाइटी के रिलेट जितनी भी मेरे को सभी बुक्स में से डेफिनेशंस मिल रही हैं, मैं सभी को आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। बिकॉज़ डेफिनेशंस का एक ऐसा अब पार्ट बना दिया है आयोग वालों ने कि ये डेफिनेशंस को वो देंगे ही देंगे, और इवन ये नहीं कि 12-14 डेफिनेशन तो वो देते ही हैं। सो गाइज़, हमारा सिलेक्शन जो है एक एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दैट्स वाई मैं एक भी डेफिनेशन को स्किप नहीं कर रही हूँ। जहाँ से भी मुझे मिल रही है मैं आपको सब यहाँ पर बता दूँगी। तो ये डेफिनेशन है कि समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। ये हमारा कीवर्ड हो गया गाइस कि सोसाइटी को उन व्यक्तियों का समूह किसने माना है जहाँ पे इंटरेक्शंस हो रहे हैं। सो दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द जॉर्ज सिमिल। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, समाज को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने और एक सामाजिक इकाई के रूप में सोचने के लिए काफ़ी लंबे समय से साथ साथ रहते और काम करते हो। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा राल्फ लिंटन ने कहा है उसका कीवर्ड हो जाएगा सोशल यूनिट। ठीक है, सोशल यूनिट जो है हमारा वो कीवर्ड हो जाएगा फॉर दिस डेफिनेशन। सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है गाइस, दिस वे human society has not only elemental system but also a normal system and normally they depend upon each other. So यहाँ पे डेविस ने डेफिनेशन दी है। डेविस कहते हैं कि एक ह्यूमन सोसाइटी हैज़ नॉट ओनली एलिमेंटल सिस्टम बट ऑल्सो अ मोरल सिस्टम। इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड क्या आएगा इनका कि इन्होंने एलिमेंटल सिस्टम के साथ साथ मोरल सिस्टम को भी सपोर्ट किया है फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पर हम नॉर्मली डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। सो ध्यान रखेंगे गाइस कि डेविस की जो किंग्सले डेविस की जो डेफिनेशन है सोसाइटी की, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल सिस्टम को ही नहीं देखते हैं बल्कि हम मोरल सिस्टम को भी देखते हैं, और नॉर्मली यहाँ पर जो पीपल हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है गाइस, विलेज इज़ दैट कम्युनिटी विच इज़ इनफॉर्मल प्राइमरी और बेसिक ग्रुप्स, less density of population and has agriculture as the main occupation. So ये डेफिनेशन आपकी आती है कि हमारे समाज में बहुत सारे टाइप्स की सोसाइटीज़ को हम देखते हैं। सो एक हमारा उसमें से विलेज सोसाइटी हो जाता है। सो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इन विलेज सोसाइटी। सो विलेज एक कम्युनिटी है जो कि इनफॉर्मल, प्राइमरी और बेसिक ग्रुप है। दैट इज़ नॉट फॉर्मल, जहाँ पे हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं बहुत ही क्लोजली, और प्राइमरी और बेसिक ग्रुप है। लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कमी होती है। जैसे आपने विलेजेस में देखा होगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती लेकिन एक दूसरे के साथ पीपल जो है बहुत अच्छे से रहते हैं, इंटरेक्टिव वे में रहते हैं। ऐसे सिटी में देख लो आप, सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है बट वहाँ पर पीपल जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने में या फिर फिज़िकल इंटरेक्शन में ज़्यादा नहीं रहते हैं। सो एंड हैज़ एग्रीकल्चर एज द मेन ऑक्यूपेशन। सो यहाँ पे के राय ने बोला है कि विलेज एक कम्युनिटी है जहाँ पे इनफॉर्मल, प्राइमरी और बेसिक ग्रुप्स पाए जाते हैं और पॉपुलेशन की भी कमी है और एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ बिलीव्ड दैट द अर्लीस्ट cities were the army camps established in the area of the defeated population. So ये आपकी सिटी की डेफिनेशन है, ये आपकी सिटी की डेफिनेशन दी है बर्गल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, मोरेज इज़ द किंग ऑफ द रूरल कम्युनिटी एंड द मोरेज कंट्रोल मोस्ट ऑफ द बिहेवियर। सो गाइज, मोरेज क्या होता है? मोरेज हमारा वो होता है एक ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो दैट, वी मस्ट फॉलो दैट, बिकॉज ये एक मस्ट बिहेवियर होता है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं।
कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सोसाइटी जो है निकाल देगी अपनी सोसाइटी से। सो मोरेज वो होते हैं। मोरेज के बारे में बोला है कि मोरेज जो है रूरल कम्युनिटी का किंग होता है, बिकॉज सभी लोग उसको फॉलो करते हैं एंड जो ह्यूमन बिहेवियर है वो मोरेज के थ्रू ही कंट्रोल रहता है। ये आपका बोला है बेल्सेंज एंड बेल्सेंज। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, द टू बेसिक फॉर्म ऑफ लिवलीहुड हैव डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन रूरल एंड अर्बन वर्ल्ड। कि टू बेसिक फॉर्म है लिवलीहुड के, जैसे कि एक रूरल हो गया एंड एक अर्बन हो गया। दिस इज ऑब्वियसली सी बात है, तो ये बोला है सिमंस ने। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है गाइस, एग्रीकल्चर एज द मेन फैक्टर टू डिफ्रेंशिएट रूरल लाइफ फ्रॉम अर्बन लाइफ। ऑब्वियसली सी बात है गाइस कि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारा, वो ऑब्वियसली सी बात है कि हम रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन देखते हैं, अर्बन एरिया में तो इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। सो अगर हमें रूरल एंड अर्बन एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें एग्रीकल्चर को मेन फैक्टर बनाना चाहिए फॉर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ दैट हैज़ बीन गिवन बाय सोरोकिन, जिमरमैन एंड देसाई। सो ये सभी डेफिनेशन गाइज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैंने आप ये देखिए कि मैं आप सभी के लिए हर रिसोर्स से डेफिनेशंस को बिल्कुल रख रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे सो हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो गाइज, thank you so much for watching my video. I request to all of you that please like, share and subscribe my channel. So guys, we will focus on this. Say dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, हमें सपने देखने हैं, खुद पर विश्वास करना है और कड़ी मेहनत करनी है, और एक दिन हम अपने सपने को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। So thank you so much everyone.